अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले हमें जो इस बात का पता होना चाहिए वो है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली है एक रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन को बयान करें तो ये कैसे होगा। देखिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में हमारे पास दो साइड है। ठीक है, इसकी एक साइड को हमने एक्स कह दिया और दूसरी साइड को वाई कह दिया। आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो दो साइड्स होती हैं आपस में वो पैरेलल होती हैं और वो इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो अब हम इसके दरमियान में एक रिलेशन देते हैं। तो अगर हम इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप डेवलप करें, एक रिलेशनशिप अगर हम इनके दरमियान में डेवलप करें तो रिलेशनशिप क्या बनेगा इनके दरमियान में रिलेशनशिप बनेगा कि जो आपका y है वो बराबर है x/2। ठीक है, यही है ना। तो ये क्या है, ये एक रिलेशन है। तो इसी तरीके से आपका फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप, बट ये ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें डोमेन्स जो होती हैं वो रिपीट नहीं होती। इट इज़ अ रिलेशनशिप but the domains are not repeated। ठीक है, तो अब दो बातें मज़ीद आ गई हैं भाई। एक बात ये डोमेन क्या होता है। तो डोमेन जो होती हैं वो पॉसिबल इनपुट्स होते हैं। डोमेन्स होती हैं, डोमेन्स की अगर हम बात करें तो डोमेन्स आर दी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। ठीक है, डोमेन्स। अब जब आप लाजमी बात है यहाँ पे कोई चीज़ इनपुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आउटपुट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपके पास आउटपुट आ रहा है इसको हम कहते हैं रेंजेस। क्या कहते हैं इनको, डोमेन्स। बाय पुटिंग डोमेन्स वी गेट रेंजेस। ठीक है, रेंजेस जो होती हैं ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि डोमेन को पुट करने के बाद हमें हासिल होती हैं। इनके लिए हम लफ्ज़ इमेजेस का भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं। क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इमेजेस का। तो अब हमें ये पता चल गया कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो याद रखें रिलेशनशिप में क्या होती है, यूनिकनेस होती है। ठीक है, हर रिलेशनशिप में क्या होती है, यूनिकनेस होती है। तो अब हमने देखा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें डोमेन्स रिपीट नहीं होते। तो इसको हम फर्दर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे जब हम लिमिट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। उसका एक अलग चैप्टर होगा। अभी हम फ़िलहाल डिफरेंशिएबिलिटी को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक आपके पास आ गया है ये जिसको आप कहेंगे कि ये आपके पास y है और दूसरा x है। ठीक है, तो अगर आप इनकी बात करें तो x जो है आपके पास ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि y जो है वो क्या है, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। ठीक है, अगर हम x को चेंज कर दें तो y जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें इतनी समझ में आ चुकी होंगी। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ मज़ीद बातों को थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। तो याद रखें कि अगर हम बात करें ग्राफ की, ठीक है, तो डोमेन्स और इनपुट वैल्यूज़ का ये जो बात है ना, ये क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ किस तरीके से होते हैं। लेट्स सपोज ये x और ये y। ठीक है, इसको मैं y कह देता हूँ। तो अब देखें ग्राफ जो है वो ग्राफ जिसको लिखते हुए आपको पेन को उठाना ना पड़े, तो ये पेन को उठाना ना पड़े, तो ऐसे मतलब
जो कॉन्टीन्यूस होंगे, यानी आप एक मरतबा ड्रॉ करते जा रहे हैं और पूरा ग्राफ एक ही मरतबा में ड्रॉ हो गया, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस ग्राफ, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो इनकॉन्टीन्यूस होते, नॉन मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं होते, सॉरी। तो वो कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक ये लिख रहा हूँ, जैसे कि ये रिलेशन यहाँ से ऐसा है, फिर यहाँ पे आके एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, फिर यहाँ से कर्व बन गया। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ से एक नॉन कॉन्टीन्यूस है। तो अब देखें ये रेंजेस, ये क्या है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी डोमेन है, ठीक है। अब ये नहीं आ रहा इसकी डोमेन में, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए के ऊपर है कि आप x की कितनी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो डोमेन्स हो गई, और जो आ रही हैं तो वो क्या हैं, रेंजेस। याद रखें, यहाँ पे जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर जितने भी वेरिएबल हैं वो हमारे पास x एंड y हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई वेरिएबल है तो वो मेंशन किया वो होगा, लेकिन ज़्यादातर x एंड y ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल की। अगर हमें पॉलिनोमियल समझ में आ जाए तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब लफ्ज़ आता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पॉली का मतलब जो है मैनी, ठीक है, या इसके लिए आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं सेवरल, मैनी ज़्यादा, सेवरल कई। नोमियल का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। तो थ्रू आउट द टॉपिक हम फंक्शन के लिए लफ्ज़ fn यूज़ करेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि it is such a term it is such a term in which power of variable is whole number, in which power of variable is होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर को तो सबको पता होगा, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड आगे चलते जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब इसके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मज़ीद पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर वो होल नंबर है। तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोई भी लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन वगैरह, तो देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। जैसे कि ax² + bx + c, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ी सी चीज़, यहाँ पे तो वेरिएबल है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल ही है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपने जैसे मैट्रिक क्लास में और ने पढ़ा है और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे एक x होता है जिसकी पावर 0 होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक ऐसी बेस हो गई जिसकी पावर 0, ठीक है, ये जिसकी पावर क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब हम ये कह सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन अगर हम शॉर्ट में लिखें कि अ पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी वो पॉलिनोमियल जिसके साथ कांस्टेंट की डिग्री जो है वो 0 होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं कुछ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं काम को, आप सोच रहे होंगे कि ये मिक्सअप कर दिया, लेकिन ये अलग अलग मार्कर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह और भी देना चाहता हूँ, लेकिन चले यहाँ पे दे देते हैं एक एग्जांपल 2, ठीक है। ये 1 थी, अब 2 की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x - 2 + 3x + का 5, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले जो आपने बात देखी वो ये कि यहाँ पे x की पावर -2 है, तो -2 तो होल नंबर्स में है ही नहीं, तो इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये जितनी भी बातें थी ये बिल्कुल बेसिक्स थी, ये नहीं कि इसके अलावा बेसिक्स में और बातें हैं, नहीं हैं, इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं ज़्यादा थ्योरी कवर करता जाऊँगा तो ये आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो साथ साथ में इंशाल्लाह थ्योरी हर लेक्चर में साथ साथ में आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम आगे चलते हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, ठीक है। बहुत मेहरबानी।